नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। टीएफएल मेंबर्स, आज मैं दो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहा है। और सबसे खास बात ये है कि बहुत लोग उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, बिकॉज ये हमें 1000 नीचे देखने को मिलता है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स कवर करता हूँ जिसका प्राइस काफ़ी महंगा होता है, तो छोटे निवेशक उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट आपको अच्छे से पता है कि जो कंपनी बीच बीच में स्प्लिट लाती है, बोनस लाती है, वो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक को करती है, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ही खास होता है। तो जी गैस, ऐसी में दो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो लास्ट 2-3 साल से हर 2 साल में बोनस को लेकर अनाउंसमेंट करता है। और गैस, इसने डिविडेंड भी अच्छा खासा बांटा है और अपने ही सेक्टर की किंग कंपनी है। तो जी गैस, आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स को अपने फोकस में रख सकते हैं और कभी भी इन सब में कभी मेजर गिरावट होती है आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से ऐसे कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही और जल्दी हमें शायद से ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए। तो फटाफट इन दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद रणनीति क्या होगी मैं अपनी अनबैस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दिया है। बिकॉज अगर आप देखें 2019 में भी इसने 1:1 का बोनस दिया था। 2021 की बात की जाए तो जी हाँ गैस, उसमें भी हमें 1:1 का बोनस देखने को मिला। 2005 की बात की जाए, 1994 की बात की जाए, सब में गैस हमें बोनस की न्यूज़ देखने को मिली थी। और 2005 की बात की जाए तो जी हाँ गैस, इसने अपना स्प्लिट अनाउंस किया था। तो जी हाँ गैस, जिनके पास 100 शेयर भी होते ना, उनके शेयर्स 1000, 2000, 3000 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जी हाँ गैस, 2022 अभी चल रहा है, तो आने वाले कल में अगर ये कंसेक्यूटिव 2-2 साल का जो गैप है उसको मेंटेन करती है, तो आने वाले कल में शायद से ऐसी कंपनी फिर से 2023 में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में कुछ रिवॉर्ड भी दे दें। मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप प्राइस देखें तो जो है गैस, आज हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। 1000 नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने ही सेक्टर की ये कंपनी काफ़ी किंग मानी जाने वाली कंपनी है। इनके जो पीयर्स हैं उन्होंने गैस अपना ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो कंपनी का अगर आप भाव देखें 1000 नीचे है, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही मजबूत कंपनी है। और मुझे लगता है कि बिलो 1000 अगर कोई टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी में निवेश करना है तो आप इसमें आराम से फोकस कर सकते हैं। बात की जाए 1 साल की, तो इसने 1 साल में 38% के आसपास पैसे कमा के दी हैं। अभी इनका कॉन्सोलिडेशन फेज था, वही चल रहा है। और इसके पहले कैसे इसने 1168 का हाई लगाया था, बट उसके बाद इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया है। बाद 5 ईयर्स की, तो जो है 5 ईयर्स में भी इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और बहुत ही अगर आप देखें तो लेस वोलेटाइल वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है और कंटिन्यूसली बेसिस पे अपनी जर्नी को अप ट्रेंड में ज़रूर रखता है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो 86,000% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। तो मामूली बात नहीं है गैस, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है। आप देख सकते हैं कि कोविड के पहले भी ये स्टॉक चल रहा था, कोविड के बाद में भी इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो कोविड का मैंने जिक्र क्यों किया, बिकॉज केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने कोविड के पहले ही चलना स्टार्ट किया था, बट कैसे कोविड के पहले भी चल रहा था। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अपने ही पीयर्स में बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है और अपने आप में गैस केमिकल की एक लार्ज कैप कंपनी है। तो जी गैस, आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में भी धीरे धीरे उठा सकते हैं। बीच में ये आया भी था 900 के आसपास, उधर पे हमने एकोमोडेशन भी किया था। और आप चाहें तो सीएमपी में भी धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। आपने देखा ना कि एसआरएफ ने अपने ऑल टाइम हाई हिट किया। इसके पहले मैंने कितने बार एसआरएफ को बताया था, तो टाइम देना पड़ता है। कंपनी ऑल टाइम हाई को जरूर ब्रीच करेगी। बात की जाए मार्केट कैप की, 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब बहुत ही लेस रिस्की वाली कंपनी है, बिकॉज कंपनी ब्लू चिप कैटेगरी में बिलोंग जरूर करती है। रही बात ऑल टाइम हाई से, अभी भी हमें 120-30 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात दोस्तों, जितने भी केमिकल कंपनी है सबका अर्निंग की बात की जाए तो बहुत सारी केमिकल कंपनी का अर्निंग 60, 70, 80 के पी पे है और इनका हमें 28 के आसपास से देखने को जरूर मिलता है। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, वो हमें 13% और आरओई की बात की जाए 16% के आसपास निकल के आता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को जरूर मिल जाता है। टिकट टिप की बात की जाए तो जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है 23% लो के लगभग हमें देखने को मिलता है। तो जो है मुझे लगता नहीं कि शायद से ये 744 के आसपास आएगा, बिकॉज इसको अगर आना होता तो बीच में ही आ जाता। बट येस, ये अगर 900 के आसपास आता है तो वर्थ बाइंग है। बिकॉज हाई साइड की बात की जाए तो ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि इसमें हमें 47% के आसपास उछाल देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल में काम करते हो। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप बिलो 1000 इस केमिकल कंपनी को आराम से ग्रैब करके फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। सबको मैंने दिखाया है कि कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था 19 में, 21 में। और फिर से गैस एक कंपनी है जिसको मैं डिस्कस अभी कर रहा हूँ, उसने भी गैस 19 में और 21 में 1:2 का बोनस दिया था। मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर, हर 2 के बदले 1 शेयर। और ऑफकोर्स गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो मुझे लगता है गैस कि गर्मी का सीज़न ऑन हो चुका है और इनके बिजनेस में एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। तो आप चाहें तो इसको आराम से उठा सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर फिर से कंपनी अपने रिकॉर्ड पर जाती है तो 23 में भी शायद से बोनस का अनाउंसमेंट कर दें।
भी करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी जो प्राइस की बात की जाए 1000 के बिलो हमें देखने को मिलता है। आज हमें वही इंटरडे में 2.5% के आसपास अपसाइड देखने को मिला। बोनस की बात तो गाइस इसमें हमें 700 के आसपास भी लेवल देखने को मिला था, और जिन्होंने धैर्य रखा, टाइम दिया, पेशेंस दिया, उनके गाइस इस कंपनी में भी अच्छे खासे पैसे ज़रूर बने हैं। क्या दोस्तों, एक मोनोपोली कंपनी है, ऑफ कोर्स बहुत लोग चार्ट देख के समझ गए होंगे, बट मैं आपको अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल दिखाऊंगा, जहाँ पे आप चाहें तो यूनिफॉर्म डिसीजन आराम से ले सकते हैं। तो जो है इस कंपनी का नाम अगर आप देखें, वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो मुझे लगता है कि अपने ही पेप्सी को फ्रेंचाइजी की अच्छी कंपनी है। पूरे इंडिया की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि पेप्सिको की जितने भी लाइसेंस की बात की जाए, फ्रेंचाइजी की बात की जाए, ये वही ओन करते हैं। रही बात दोस्तों, बीच में आपने देखा भी था कि कुरकुरे स्नैक्स में भी कंपनी ने अपने पाँव को पसारा था। तो जो है अगर ये 1000 लेवल को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो इसमें एक अच्छी खासी उछाल हो सकती है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस एक ब्लू चिप कंपनी है, और लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे स्टेबिलिटी के संग पैसे जरूर बनाए हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो जो है कैसे आरती से थोड़ी बड़ी कंपनी है, 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रीजन भी है गैस, बिकॉज आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जितने भी रिनाउंड ब्रांड है, उनका बिजनेस इंडिया में अच्छा खासा बढ़ रहा है। बिकॉज इंडिया के पास इतनी आबादी है कि मैं क्या बताऊं, तो 1020 का ऑल टाइम हाई है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है। बहुत बार तो गैस 920, 30, 900 के आसपास बहुत बार घुसने का मौका भी दिया था। तो स्टॉक का प्राइस टूर्निंग की बात की जाए, थोड़ा सा महंगा है, बट मोनोपोली को अगर आप ध्यान दें तो आपको सस्ता ही लगेगा। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इनके नंबर्स ने ईपीएस को बीट ज़रूर किया था। तो आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, तो ये भी हमें अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिलते हैं। कंपनी के फेस वैल्यू पर अगर आप ध्यान दें तो 10 का इनके फेस वैल्यू ज़रूर है। तो आने वाले कल में शायद से कंपनी बोनस शेयर स्प्लिट देख के आप सबको रिवॉर्ड भी दे दें। रही बात हायर साइड की, तो आप देख सकते हैं कि 25% के आसपास ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि हायर साइड हो सकता है। डाउन साइड की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबका दाव खेल सकते हैं। बीच में तो गैस ये टूट के 800 के मतलब 830-50 के आसपास आया भी था, और बहुत क्विक टाइम रिकवर भी होता हुआ देखने को मिल चुका। आपको पता होगा कि मैंने बीच में एपीएल अपोलो को भी बहुत बार कवर किया था। तो टाइम देना पड़ता है गैस। तो ऐसी कंपनी पर अगर आप होल्ड करते हैं, लंबा होल्ड करते हैं, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बात दोस्तों दूसरी केमिकल कंपनी की, मुझे पता नहीं कि आप कौन कौन से केमिकल कंपनी को होल्ड करते हैं, बट यस, जितनी भी केमिकल कंपनी है जिनकी ईपीएस ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आप कंटिन्यू करें। मैंने एक कमेंट देखा कि सर जो चाइना में अभी के टाइम में एंटी केमिकल पॉलिसी है, उससे इंडिया कितना हद तक प्रभावित रहेगा। तो जो है उसको छोड़िए, बिकॉज इंडिया की बात की जाए, जिस रफ्तार से मैन्युफैक्चर कर रहा है और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे कंट्री के संग इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। तो ब्लू चिप केमिकल कंपनी में एसआरएफ हो गए, आरती हो गए, दीपक हो गए, ये सब सारे के सारे एक जेम कंपनी है, इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। रही बात वीबीएल की, तो उसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको अतः पैसा बना के देगी। बिकॉज इनका चार्ट पैटर्न भी हमें वही इंडिकेट करता है, पिछले कुछ समय से ये भागा नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बीबीएल की बात की जाए, बिलो 1000 बहुत ही शानदार कंपनी है। उसे बोनस के लालच में निवेश मत करिएगा, होल्डिंग कैपेसिटी में रखिएगा ना, ऐसी कंपनियों को रिवॉर्ड जरूर देगी। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। इन दोनों में से कौन कौन से स्टॉक्स को आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी राय को साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।